नमस्ते, मैं मधुरमा श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। राज्य विज्ञान संस्थान द्वारा गणित किट एवं गतिविधि आधारित हस्त पुस्तिका विकसित की गई है, जिसमें कि पूर्ण संख्याओं पर एक बहुत ही रोचक गतिविधि दी गई है। तो चलिए उसे हम सीखते हैं। इसके लिए आपको चाहिए एक ग्राफ पेपर। इस तरीके से आपको स्पष्ट इसके खाने दिखाई दें, तो मैंने ये बड़ा ग्राफ पेपर लिया है और इसमें स्केच पेन से मार्क कर दिया है। आपको इसमें चाहिए कलरफुल स्केच पेन, एक स्केल और आपको कैंची चाहिए और टेप चाहिए। और हमने क्या किया है कि इस तरह की अलग अलग लंबाई की ये पट्टियां ग्राफ से काट ली हैं। इसमें जैसे एक खाना है तो इस पट्टी की लंबाई 3 यूनिट हो गई, ये 1, 2 और 3 है ना। तो अगर हम इस एक खाने को की लंबाई को 1 यूनिट मान लें तो ये 1, 2, 3 यूनिट है इसकी लंबाई। और इसको फिर क्या किया है, अलग अलग जो पट्टी की लंबाई है तो उन पट्टियों को अलग अलग कलर से हमने कलर कर लिया है। जैसे कि ये देखिए, इस पट्टी की लंबाई 3 यूनिट, इस तरह की 2 पट्टी चाहिए, हर तरह की आपको 2 पट्टी चाहिए। इस पट्टी की लंबाई जो है वो 4 यूनिट है, आप ये देख पा रहे होंगे। और इसकी 2 यूनिट और इसकी 5 यूनिट। इस तरह की कुछ पट्टियां हमने काट के और उसको लैमिनेट कर दिया है, ताकि बच्चे इसे बार बार करें तब भी ये गंदी ना हो, खराब ना हो, ना ही फटे। तो इस तरीके का आप एक तैयार कर लेंगे ये पट्टियां। और फिर अब हम इस पे बच्चों को योग का क्रम विनिमय प्रगुण सत्यापित करके दिखाएंगे। यदि हमें ग्राफ पर 2 और 3 का योग और 3 और 2 का योग दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे। तो हमने जो ये जो पट्टी थी जिसकी लंबाई 2 यूनिट थी वो ले ली, रख दिया। और उसके बाद 3 यूनिट वाली पट्टी उठा ली। ये देखिए जो रेड कलर से रंगी हुई है, इसमें देखिए इसकी पट्टी की लंबाई 3 यूनिट है। अब 2 + 3 हमने ये दिखा दिया। कितना हो गया बच्चों से इस संयुक्त पट्टी जो बन गई है इसकी लंबाई पूछिए तो बच्चे बता देंगे 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5 यूनिट। तो 2 और 3 का योग कितना हो गया, 5। और अब हमें क्या करना है, 3 और 2 का योग भी देखना है। तो 3 यूनिट वाली पट्टी रख दी और उसके बाद 2 यूनिट वाली पट्टी रख दी। अब इस संयुक्त पट्टी की लंबाई बच्चों से पूछिए तो वो बच्चे बताएंगे 1, 2, 3, 4, 5 यूनिट। और ग्राफ पर भी आपको देखने से पता चल रहा होगा कि 2 + 3 बराबर है 3 + 2 के। तो यहाँ पर बच्चे इसको देख पाएंगे, इसको पास पास भी रख दीजिए तब भी उन्हें पता चलेगा कि बिल्कुल बराबर बराबर है। हमने 2 + 3 किया या 3 + 2 किया, योगफल समान आ रहा है, यानी योग का क्रम विनिमय प्रगुण सत्यापित हो रहा है। अब इसको ही हम अगर इस तरीके से अगर कोई दूसरी पट्टी ले ले, मान लीजिए ये हमने ले ली 5 वाली पट्टी जिसकी लंबाई 5 यूनिट है और उसके बाद 4 वाली पट्टी रख दी, ठीक है। तो बच्चों से ये पूछिए कि इसका जो योगफल है यानी पट्टी की संयुक्त लंबाई, ये जो संयुक्त पट्टी बन रही है दोनों को मिलाकर इसकी लंबाई कितनी है। तो बच्चे बता देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 यूनिट हो गई। अब हम क्या करेंगे, क्रम बदल कर रखेंगे। यानी अगर ये देखिए हमने यहां पर रख दी ये 4 वाली और उसके बाद रखी 5 वाली। तो अब देखिए इन दोनों की जो संयुक्त लंबाई है कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बच्चे इस तरह से गिनेंगे, 9 यूनिट बताएंगे। और ग्राफ पर भी देखने से लग रहा है कि इस वाली पट्टी की जितनी लंबाई है, दोनों संयुक्त पट्टी जो बनी है और इस वाली जो संयुक्त पट्टी बनी है, इनकी लंबाई बराबर है। इसका मतलब है कि योग का क्रम विनिमय प्रगुण सत्यापित होता है कि अगर हम क्रम बदल के संख्याओं को जोड़ते हैं तो योगफल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी तरीके से इन्हीं पट्टियों को बदल बदल कर, जैसे इस पट्टी के साथ आप ये वाली पट्टी लगा दीजिए और बच्चों से पूछिए, फिर इसी को ही क्रम बदल के लगाइए, जैसे ये लग गई और फिर हमने ये लगा दी। तो अब पूछिए, तब भी देख रहे हैं कि किसी तरीके से इसी तरह से बार बार चेंज कर करके बच्चों से कई सारे सवाल बनवा सकते हैं और योग का क्रम विनिमय प्रगुण बच्चों को समझा सकते हैं ग्राफ के द्वारा, खेल खेल में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।